अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर सुल्तान महमूद अपने चैनल थिंक टैंक इको केयर से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर है। और एक बड़े अचंभे वाले जिसको काबिल एतराज़ भी बाद लोग समझेंगे मौजू की तरफ आज हम जिक्र करेंगे, और वो है कि उम्र क्या हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि उम्र बढ़ाना तो हर एक की मेजॉरिटी की ख्वाहिश है, कम करना शायद किसी की नहीं होती, सिवाय कि वो जो हेलुसिनेशन या कोई नफसियाती मरीज़ होते हैं जो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको हराम करार दिया गया है ख़ुदकुशी को। तो इसका मतलब अल्लाह ताला की तरफ से भी ये हमें एक इंडिकेशन है कि हम जितनी अल्लाह ने उम्र दी है उसमें जिएँ, भरपूर जिएँ। तो साइंस बड़े अरसे से इस पर रिसर्च कर रही थी कि क्या हम अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। तो इसका मैं जवाब देने से पहले आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप हमारे चैनल पर आइए और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। और आज की वीडियो पर लाजमी है, अगर आप चाहें ना भी चाहें तो आपका दिल करेगा कि कोई ना कोई आप कमेंट करें। अच्छा, वो जनाब वाली बात ये है कि हमारी उम्र कैसे बढ़ सकती है। तो इस पर कोई बहस नहीं है कि वो हमें तो पता ही नहीं ना कि अल्लाह ने कितनी लिखी हुई है। तो अगर हम बढ़ा लें तो हम फिर ये अज्यूम कर लेते हैं कि इतनी ही अल्लाह ने लिखी थी जितनी हमने बढ़ा ली। बात यह है कि 1970 में एक रूसी साइंसदान ने क्रोमोसोम्स का मुताला कर रहा था। अब आप क्रोमोसोम समझते हैं कि इंसान है वो बिलियंस ऑफ बिलियंस सेल्स, जिनको खलिए कहते हैं, उनसे वो बना हुआ है। हर खलिया जो है ना, वो खुलिया या खलिया, वो सेल जिसको कहते हैं, वो अपने अंदर एक पूरा शहर है। उसके अंदर डिस्पोजल सिस्टम भी है, उसके अंदर एनर्जी पैदा होने का सिस्टम भी है, उसके अंदर प्रोटीन का भी सिलसिला है, उसके अंदर जेनेटिक कंट्रोल करने वाला भी मटेरियल है। तो जो जेनेटिक कंट्रोल करने वाला मटेरियल है उसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम जो है ना वो 46 होते हैं इंसान में और 23 जोड़ों की शक्ल में होते हैं। अच्छा, अब हम उसमें सिर्फ एक आखिरी जो 23वां जोड़ा है जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं वो XY होते हैं। उससे पहले जितने 22 पेयर हैं उसको हम X क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, अब ये क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम जो है ना, एक आप यूँ समझे सीढ़ी की तरह ऐसे एक बना हुआ धागा सा होता है, और वो आप बैकग्राउंड में देखेंगे भी तो वो ये है ना, ये क्रोमोसोम तब्दील होते रहते हैं, ये रेप्लिकेट होते हैं, ये डिवीज़न का शिकार होते हैं, ये 1 से 2 बनते हैं, और 2 जो होते हैं वो सिमिलर, जो तकरीबन थोड़े थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, वो आपस में जोड़ियाँ बनाते हैं। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा साइंस में जाने के बजाय मैं आपको ये बता दूँ कि इनके सिरे जो हैं वो अल्लाह ताला ने एक कैप लगाकर, प्रोटीन का कैप बना होता है, वो लगाकर इनको ना एक फ़िक्स किया हुआ है। और अगर 2 क्रोमोसोम ऐसे आप यूँ समझ लें तो इसका मतलब 4 उसके वो कोने बने, 4 कैप्स ऊपर होते हैं। ये कैप जो है ना, ये प्रोटीन से बने होते हैं। और इनकी ग़िज़ा क्या है, आप सुनकर हैरान होंगे, ऑक्सीजन, वो इनकी ग़िज़ा है। अच्छा, अब बात यह है कि जब ये तकसीम होते हैं तो तकसीम होने के बाद वो जो कैप है ना वो थोड़ी सी छोटी रह जाती है अगले पेयर में, और फिर वो जब तकसीम होता है तो और थोड़ी सी छोटी, और वो जब तकसीम होता है तो वो और थोड़ी सी छोटी। तो इस तरह फिर एक वक्त ऐसा आता है कि मज़ीद तकसीम होने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है, उसको हम मौत कहते हैं। अब साइंसदान इस पर बड़ी रिसर्च कर रहे थे। वो साइंटिफिक जो रिसर्च रूस में शुरू हुई, वो तो शायद इतने उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन इसको बरतानिया की यूनिवर्सिटी लेसिस्टर ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और वेरी रिसेंटली उन्होंने एक पेपर छापा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर वो जो, अच्छा वो मैं नाम बता दूँ, वो जो कैप है ना उसका नाम है टेलोमियर। टेलोमियर नाम रखा गया था। तो वो जो है ना कैप, उसको हम साइज़ में घटने से कैसे बचा सकते हैं। हम एजिंग क्लॉक का नाम दिया उन्होंने कि हमारी उम्र की घड़ी है, उस घड़ी को आप उम्र को बढ़ाएंगे, टाइम को, कि कम करेंगे या रोक देंगे। ये सारा कुछ अब साइंसदानों के कंट्रोल में आता चला जा रहा है। वो जब बात क्या है कि वो जो कैप है वो जब पहले से घट जाती है, यानी जब वो तकसीम होती है तो पहले से घटती है, तो वो घटते घटते जो मौत की तरफ हमें ले जाती है, उसको क्या रोका जा सकता है? अगर रोका जा सकता है तो क्या उसको इतना फिक्स किया जा सकता है कि जितना शुरू में थी उतनी ही रहे, और हमारी उम्र जो है ना वो अगर 10 मिनट उसको ऑक्सीजन रोज़ाना मिलती रहे तो 20 साल तक उम्र बढ़ जाए। तो इसका ताल्लुक जो है बहुत ज़्यादा साइंस में जाने के बजाय हम जोड़ना चाहेंगे वॉक के ऊपर, ब्रिस्क वॉक के ऊपर। अब ब्रिस्क वॉक क्या करती है कि ब्रिस्क वॉक जो है वो हमारे ना खून की गर्दिश को तेज़ करती है। हमारा जो सांस फूलता है वो दरअसल हमारी खून की गर्दिश तेज़ हो रही होती है। तो वो जो तेज़ करती है तो वो फिर एक एक सेल तक खून पहुंचने की सलाहियत हो जाती है। जब हम बैठे रहते हैं तो बहुत सारे हमारे सेल्स हैं मिलियंस के हिसाब से, जहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, और वो आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाते हैं। और कुछ जब हम एक्टिव होते हैं तो वो पहुंच जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर 10 मिनट तक रोज़ाना हम ऑक्सीजन सप्लाई उसको करते रहें तो वो कैप साइज़ में छोटी नहीं होगी। क्रोमोसोम तकसीम होते रहेंगे लेकिन हर एक का कैप का वही साइज़ होगा जो पेरेंट क्रोमोसोम का था, वही आगे भी चलेगा। तो इसका मतलब है कि हम अगर 10 मिनट तक उनको ऑक्सीजन देते हैं तो 20 साल तक उम्र बढ़ा सकते हैं अपनी। अब आ जाएं अगली बात पर कि 10 मिनट तक उसको ऑक्सीजन मिले कैसे, हर सेल को। यानी देखिए कुछ सेल ऐसे हैं जो बाहरी आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे स्किन सेल है, वो तो फौरी तौर पर ऑक्सीजन को ले सकते हैं, लेकिन वो जो बड़े रिमोट किस्म के सेल्स हैं जहाँ पट्टे भी हम जिनको इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ असाब हमारे बाज़ वक़्त पैगाम नहीं लेके जा सकते, जब हम सुस्त होकर बैठे रहते हैं या जब हम स्मोकिंग करते हैं तो ये वो या शराब नोशी, तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ तक बहुत जल्दी दूर तक ऑक्सीजन जाती ही नहीं। उस ऑक्सीजन को पहुँचाने के लिए 10 मिनट के लिए हमें कितनी वॉक करनी पड़ेगी? तो कुछ लोगों का ख्याल है कि 10 मिनट वॉक करें तो वो ऑक्सीजन मिल जाएगी, मगर हमारा इसमें इख्तलाफ है। मैं ये कहूँगा कि अगर हम 25 मिनट वॉक करते हैं तो शुरू में थोड़ा सा वार्म अप हो, फिर 10 मिनट तक वो ब्रिस्क वॉक तेज़ हो और फिर उसके बाद 15 मिनट जो हैं वो यानी 21-22 मिनट वो जो है ना फिर स्लो करके फिर हम अपने सांस को भी काबू में करें, अपने खून की गर्दिश को फिर नॉर्मल लेवल पे लाएं। ब्रिस्क वॉक में खून की गर्दिश कितनी होनी चाहिए? आपको मालूम है कि हमारा दिल धड़कता है 72 दफ़ा 1 मिनट में। अच्छा, बच्चे का ज़रा तेज़ धड़कता है, बड़े का ज़रा थोड़ा कम धड़कता है। अगर हम ये जो 72 है उसको 144 कर दें, यानी डबल कर दें उसको, तो ये है ब्रिस्क वॉक का नतीजा। ब्रिस्क वॉक के शुरू से जब आप वार्म अप हो रहते हैं उस वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल की धड़कन तेज़ होती है और आहिस्ता आहिस्ता खून की गर्दिश तेज़ होती है। लेकिन जब वो तेज़ हो जाती है तो आप उसको 0 सेकंड समझ के अब आप उसके बाद 10 मिनट तक उसको डबल रहने दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो रोकें तो ये टोटल 25 मिनट बनते हैं। 25 मिनट रोज़ाना होंगे तो अगर आप हफ्ते में एक छुट्टी करना चाहें तो 6 दिन में 150 मिनट। और ये जो 150 मिनट की थ्योरी है हफ्ते में, ये तकरीबन आज से कोई 50 साल पहले इस पर भी आ चुका था साइंसदानों का, लेकिन तशरीह अब आई है कि वो 150 मिनट कैसे होंगे। वो इस तरह होंगे कि जब 10 मिनट आप उनको ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे। अच्छा, जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं तो फिर जब खून खूब तेज़ी से गर्दिश करता है तो हमारा सांस फूलता है। सांस फूलता है तो वो जब हम तेज़ सांस लेते हैं तो उसमें फिर जो जितनी हवा के अंदर ऑक्सीजन है वो ज़्यादा देर हम अंदर ले जाते हैं, ज़्यादा मिकदार में ले जाते हैं। फिर वो मुसलसल 10 मिनट जब रहती है तो वो सेल उस आखिरी सेल तक भी पहुंच जाती है जिसके सेल के अंदर वो मतलूबा मिकदार में दाखिल होगी। फिर वहाँ का जो अंदर उसका क्रोमोसोम है जिसको विरासती कोड कहते हैं हम, डीएनए जिसके ऊपर भी मौजूद होते हैं, तो उसके कैप को फिर मजबूत करेगी, प्रोटीन के कैप को मजबूत करेगी। तो ये इसका है फार्मूला। ये वो एक खुफिया यानी बात थी जिसको साइंसदान बयान करते थे। तो बहुत सारे मजहबी अनासर ये कहते थे कि भाई अगर अल्लाह ने आपकी उम्र कम लिखी है तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं उनसे ये पूछता था कि आपको कैसे पता है कि उम्र अल्लाह ताला ने कम लिखी हुई है? हो सकता है लिखी ही ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा जिएंगे, और शायद उसके पीछे अल्लाह को पहले ही पता होता है, बल्कि मेरा यकीन है कि जब रूह फूंकी गई तो पहले से उसको पता होता है अल्लाह को कि इस बंदे ने दुनिया में आने के बाद कैसे ज़िंदगी बसर करनी है। इसने सैर ही करनी है या इसने बैठे ही रहना है, इसने सिगरेट फूंकते रहना है या ये इतनी ब्रिस्क वॉक करेगा कि इसके जो टाइलोमियर हैं वो अपने साइज़ में छोटे नहीं होंगे और ये अपनी उम्र 20 साल आगे ले जाएगा। तो वो अल्लाह ताला पहले 20 साल वो बढ़ा के उसने लिखी होगी। नाज़रीन, ये जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये ऑक्सीजन अब यहाँ कहाँ ज़्यादा है? अब देखें शहरों में ज़्यादा है कि देहातों में ज़्यादा है। तो मुझे आज ही सुबह 6 बजे एक फेसबुक फ्रेंड की ना एक छोटी सी क्लिप वीडियो मौसूल हुई। वो सुबह सैर कर रही थी 5:30-6 बजे। तो देहात में रहने वाली हैं तो वो देहात की जो सड़क थी वो भी दिखाई दे रही थी और धुंध भी थी और बड़ा वो ठंडा सा मौसम भी लग रहा था। तो वो साथ साथ बता रही थी कि इस वक्त ये पोजीशन। तो मैंने उनको ये लिखा कि आप असल में अपनी ज़िंदगी बढ़ा रही हैं, आप टाइलोमियर को मजबूत कर रही हैं। जो टाइलोमियर कम हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, उनको आप ऑक्सीजन मुहैया कर रही हैं। तो वो जब ये बात हुई तो इस पर और कुछ लोगों ने लाइक भी किया मेरे फेसबुक के उस पैगाम को। तो बात यह है कि देहात में और शहर में फ़र्क है। देहात में ये फ़र्क है, वो बेहतर सूरत हाल है कि वहाँ पर दरख्त ज़्यादा हैं, वहाँ पर खुली फ़ज़ा है, वहाँ पर जब हवा चलती है तो वो अगर किसी एक जगह पर पोल्यूशन है तो उसको डाइल्यूट करते हुए दूसरी तरफ ले जाती है। तो वहाँ पर कोई सोर्स ऐसा पैदा नहीं होता कि जो पोल्यूशन करे, जो कि आलूदगी फ़ज़ा में करे।
उसकी निस्बत जब आप शहर में आते हैं तो ये इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। बेशक सुबह सुबह का वक्त ट्रैफिक कोई नहीं होती, लेकिन रात की ट्रैफिक का भी सस्पेंशन के असरात जो हैं वो मौजूद होते हैं, गर्द भी होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के असरात भी होते हैं। तो शहर के लोग जो है ना, उनमें ऑक्सीजन की कमी के चांस ज़्यादा हैं देहात के बंदे की निस्बत। तो ये एक बड़ा मिथ पुराना बना हुआ है कि देहाती बड़े मजबूत होते हैं और शहरी बड़े कमज़ोर होते हैं। तो चलें हम इस थ्योरी को रद्द नहीं करते, लेकिन इसमें देखें कि अभी जो रिसर्च आई है उसने ये कहा है कि ऑक्सीजन पहुँचाना शर्त है, चाहे आप शहर में हैं चाहे आप देहात में हैं। तो इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि जनाब अगर आप शहर में हैं तो फिर खसूसी तौर पर आपने वॉक किसी सूरत में नहीं छोड़नी, और करनी फिर सुबह के वक्त है जिस वक्त पोल्यूशन लोड बहुत कम होता है और ऑक्सीजन का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है, बढ़ा हुआ होता है। तो इस मैसेज को अगर आप पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स इस पर ज़रूर दें। और अगर इसमें कोई मजहबी हवाले से, कुछ साइंसी हवाले से कुछ हमारी मालूमात में इजाफा करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हम उसकी रोशनी में, आपके सवालात की रोशनी में इसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।